हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2 रिएक्शन अभी मैंने डाल दिए हैं, आप लोग को देख लीजिएगा, जिसमें बॉडी शेमिंग हुई है कामनी जी के हस्बैंड की। मैंने वो वीडियोस डाल दिए हैं, तो उम्मीद करूँगी कि आप दोनों पार्ट्स देख चुके होंगे और उसके बाद ही ये वीडियो देखना। तो आज के वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ मैं कामनी जी से रिलेटेड। तो जो वीडियो उनका आया, देखिए ये चीज़ मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर बोली थी कि अगर आप सच में सच्चे हो तो आप हमारे सामने रखो चीज़ों को, है ना। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया पे, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें प्रूफ के साथ ही देखी जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें कामनी जी ने बताई, और कहीं ना कहीं हम लोग भी रिलेट कर रहे हैं इन चीज़ों से। इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि जिस इंसान के लिए वो बात हो रही है, वो इंसान की खुद की लैंग्वेज हमने ऐसी देखी और उस चीज पे हमने एक्शन लिया, अभी तक इतनी आवाज उठाई, तो तब जाकर हमें समझ में आ रहा है कि वो इंसान, अगर उसको देखो सॉरी उसको फील होता, तो वो इंसान बिल्कुल सॉरी आकर फील करता, अपनी ऑडियंस से सॉरी बोलता, अपनी जितनी भी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं सभी से सॉरी फील होता उसको, तो वो बोलता कि हाँ मैंने गलती की। इस शब्द का मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए था। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि उनको एक कमेंट आया था। तो मैं ये बोलूंगी कि कमेंट्स, अगर कोई बोलेगा आपको कि आप नंगे हो जाओ, तो आप नंगे नहीं होगे, ठीक है। आप नंगे नहीं होगे, आप उसके कहने पे नहीं चल सकते हो। तो मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि अगर आपके पास गलत कमेंट आया था तो आपको उस कमेंट का पर्टिकुलर प्रूफ रखना चाहिए था साथ में, प्लस उस चीज पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपने आकर बहुत हंस हंस के वो चीज को किया और आपने ये बोला कि जिसको मेरी, आपने चैलेंज किया कि आपको जिसको मेरी मर्दानगी देखनी है वो मेरे सामने आ जाए, इस तरीके से। तो इस चीज का मतलब बहुत गलत चला गया, तो मैंने बात की। अब कामनी जी ने इस चीज पे जो भी बातें की, उनको जो इनडायरेक्टली मैसेज हमेशा दिए जाते थे, उन्होंने हमेशा उस चीज को देखा है, सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन इंसान की बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। और मैंने ये बात उनको शॉर्ट्स वीडियो में बनाकर बोली थी कि अगर आज भी आप बर्दाश्त कर लोगे इस चीज को और इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लोगे, तो ये आपके साथ आगे 2 महीने बाद फिर से होगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज बंद होगी, क्योंकि अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है ना, तो जब तक दुनिया के सामने वो चीजें नहीं आ जाती, आपको वो बार 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 ब्लैकमेल करता ही रहेगा। और ये रियलिटी होती है। एक बार अगर चैप्टर क्लोज कर दोगे, कोई हिम्मत नहीं होगी किसी दूसरे की कि आपको दोबारा ब्लैकमेल कर पाए, ठीक। तो उसी तरीके से कामनी जी ने अपना वीडियो रखा, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज। अपनी वीडियो के अंदर बताया कि उनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार हुआ है, घर के अंदर कितनी ज्यादा उनकी, मतलब एक तरीके से ये बोलेंगे कि हैरेसमेंट किया जा रहा है उनको। और साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि देखिए, सामने वाला हैरेस तभी कर सकता है जब आपके खुद के पार्टनर में उतनी काबिलियत ना हो, या फिर आपका पार्टनर आपका साथ ना दे रहा हो। तो मैं नहीं समझ पाई आपकी कुछ कुछ बातों को। मैं पूरी बातों को तो समझी हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे मन में हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में पक्का पूछूंगी वो चीज़ें। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बोलूँगी कि देखिए, इनकी वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जो जैसा दिखता है वो कभी भी वैसा नहीं होता। हमने आज तक इस इंसान को, जिस इंसान के लिए बात हो रही, जिस पर्सन, मतलब जिस मेल के लिए बात हो रही थी यहाँ पर, कामनी जी ने जिस मेल के बारे में ये बातें की, उस आदमी ने, कामनी जी के देवर ने, मैं ये बोलूंगी कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पाखंड दिखाया है हम लोगों को। ये भी दिखाया है कि वो औरतों की कितनी इज्जत करता है, औरत ये, औरत वो, औरत ऐसी, औरत वैसी। उन्होंने बहुत सारे लेक्चरबाजी दिए हैं, बहुत सारी कमेंट पास किए हैं औरतों से रिलेटेड टॉपिक पे। और मैं ये बोलूंगी कि जब आप अपने घर की भाभी जैसी औरत पे ही नहीं उस चीजों को अमल कर पाए, तो आप दुनिया की औरतों पे क्या ही अमल करोगे, है ना। माँ के बाद भाभी को अपनी माँ समान माना जाता है, लेकिन आपने तो भाभी के साथ ही इतनी गलत चीजें की हैं। आपने उनको हर तरीके से टॉर्चर किया। आपकी बीवी, मैं आपकी बीवी की तो खैर बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि आपने क्या किया। आपकी शादी तो अब हुई है ना, आपकी भाभी की शादी तो पहले से हुई हुई है। और आपने अपनी जिस माँ को इतना पूजते हो कि मैं मेरी माँ के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा है वैसा है, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, उसी माँ को आप इतना टॉर्चर करके रखा हुआ अपने पास। मतलब आप ऑडियंस के सामने बेवकूफ़ बनाते हो कि
आप इस तरीके के हो। मैं आपकी वीडियो का वेट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं अभी आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, ना ही मैं आपके ऊपर कुछ गलत बोलूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो इंसान बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखाता है, कहीं ना कहीं उसमें खोट जरूर होता है। वही इंसान इन चीज़ों को हाईलाइट करता है जिसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ खोट होता है। उसे पता होता है कि कल को कभी फ्यूचर में जाकर मेरी इन चीज़ों पे बात होगी तो एटलीस्ट मैं अपने इन फीचर्स, जो अपने अंदर के फीचर्स हैं, उनको हाईलाइट करके रखूं, ताकि कल को कोई बात हो तो दुनिया मेरे इन वाले फीचर्स को देख के मेरे पे ब्लेम ना करे या मुझे गलत ना बोले। लेकिन मेरे नज़र में मैं ये बोलूँगी कि जो इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा अपना शो करता है ना, कि भाई मुंह से अपने बड़ाई करता है कि भैया मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, उस इंसान के साथ मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ना कुछ झोल ज़रूर है। और वो झोल मैं बहुत दिनों से समझ रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी अपने मुंह से, क्योंकि मैं इस टाइम का मौका ढूंढ रही थी कि जब आपके घर की खुद की औरत, आपके घर की औरत एक आकर बात करे इस चीज़ पे, जिसने ये चीज़ें बर्दाश्त की हैं, सही हैं। क्योंकि समझ तो मैं तभी गई थी जब इन्होंने जोश टॉक पे कहानी सुनाई थी, और तब से मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मैं इनके साथ जोश टॉक से ही कनेक्टेड हूँ। उससे पहले मैं इनको नहीं देखती थी, लेकिन हाँ, जब से ये जोश टॉक पे आई हैं कामनी जी, तब से मैंने इनको फॉलो किया, इनको देखा, इनको समझा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब मिली है मुझे इनसे। मैं ये भी बात बोलूँगी, इनके जो भाई की शादी से रिलेटेड जो चीज़ें हुई उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो प्रॉपर अलग सा बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं ये बातें ही करूँगी सिर्फ कि इनके भाई की शादी में जो इन्होंने कहानी सुनाई कि ये हुआ वो हुआ, वो चीज़ों पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इनकी जगह मैं होती तो मैं अपने तरीके से उन चीज़ों को कैसा क्या करती, तो वो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आएगा। और कुछ चीज़ें और भी आएंगी, 2-3 वीडियोज़ आएंगी, तो आप देखिएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कामनी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये वीडियो रखा, क्योंकि अगर आप ब्लैकमेल होते रहते तो कल को आपको इंसान डरा डरा के डिप्रेशन में ही भेज देता, और उसके बाद आपको पागल खाने भी छोड़ाता खुद ही जाकर। तो अगर आप ये हरकत आज ना करती, ये चीज़ें आप ना रखती सोशल मीडिया पे, तो शायद आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। और बाकी लोगों का जो ये कहना है कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों गए, तो आज सभी को जवाब मिल गया कि क्यों गए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आपको आपके फ्लोर से अलग कर दिया, तो फिर किचन अलग करने में क्या ही बोला जा रहा है कि हम किचन अलग नहीं होने देंगे। क्यों भाई, जब आप अपने फ्लोर पे नहीं रहने दे रहे हो किसी को, तो फिर आप कौन हो कि किचन नहीं अलग करने दे सकते। मैं तो आपको कामनी जी ये भी सलाह दूंगी कि जहाँ पर आपकी नहीं पट रही, वहाँ पर एक रसोई में बैठ के भी क्या फ़ायदा होगा। जब आपके मन में इतने गंद भरा पड़ा है एक दूसरे के लिए, तो क्या करोगे फिर एक किचन में खाना बना के भी। फिर अपना अपना ढपली अलग अलग बजाओ। जब सब कुछ अलग अलग कर रहे हो तो किचन अलग करने में क्या ही दिक्कत आ रही है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पे एंड। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मेरे 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स और आएंगे इस वीडियो से रिलेटेड, बिकॉज जो कामनी जी ने वीडियो बनाया वो 1 घंटे का था, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले। तो जैसे जैसे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आएंगे, या मैं इनके वीडियोस को वापस रिपीट मोड पे देखती चली जाऊंगी, तब मैं आप लोगों से बातें करूंगी। और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहे होंगे। मैं अभी भी किसी को गलत नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो चीज़ें आपने दिखाई उससे अगर हम इन चीज़ों को रिलेट करें तो चीज़ों में आप गलत नज़र आ रही हो, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। और कम्युनिटी पे वीडियो लगा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।